और फिर भी ये बात जरूर है कि इलेक्शन ही होता है। हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा जो है हर चीज के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सब लोग प्रयत्न करेंगे, आप लोग प्रयत्न करेंगे, आप लोगों के वोट की बहुत बड़ी कीमत है। आप लोग ही जिता सकते हैं, आप लोग ही हरा सकते हैं। लेकिन आज जब हमारे पास ना मंडल है, ना करमंडल है, ना संगठन है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, तब भी आप जैसे लोग हमारे पास हैं, तो हमें एक चीज की कमी है। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सब लोगों का कि आप सब लोग जो है बिना किसी इन्विटेशन के, बिना किसी उसके यहाँ पर आए हैं, अपनी स्वेच्छा से आए हैं। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो कि आज इस तरह से लोगों को इकट्ठे कर रहा है, हजूम को इकट्ठे कर रहा है कि अपनी स्वेच्छा से लोग इतनी दूर से अपनी गाड़ियां लेकर के यहाँ तक आए हैं और संगठन को साथ देने के लिए, दयाल जी को जिताने के लिए आप लोगों ने इतना समय यहाँ दिखाया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 10-15 दिन के अंदर अंदर जो ये इलेक्शन होना है, इसमें दिलोजान से काम करें और दयाल प्यारी को जिता करके कांग्रेस की एक सीट यहाँ से दें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दयाल प्यारी जी हमारी मंत्री भी होंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 4 ही महिलाएं हिमाचल प्रदेश में, बल्कि 3 ही महिलाएं हैं जिनको टिकट मिला है, तो उनमें से दयाल प्यारी जी एक है। तो ये भी हो सकता है कि हमें एक मंत्री पद भी जो है वो प्राप्त हो जाए। प्यारे साथियों, मेरा कहना इतना ही है कि आप सब लोग मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे और साथ साथ हमारे जो भाई रुष्ट हैं या नाराज हैं या किसी वजह से अभी भी किसी और चक्कर में फंसे हुए हैं, उन सब से एक बात जरूर कहेंगे कि प्यारे साथियों, आओ 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 आओ, अभी भी समय है और बिना किसी डर भाव के आओ यहाँ पर। आप लोगों को हम आगे रखेंगे, हम लोग दरी पर बैठेंगे, आप लोगों को बहुत भाषण देने देंगे, हम चुप रहेंगे, आप लोगों को आगे रख के इज्जत और सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम आओ, ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे घर पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी है भाई, कांग्रेस पार्टी सबकी है, किसी के बाप का घर नहीं है ये। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी के सब लोग हैं। आप लोग आइए, मैं बार बार आह्वान करता हूं उन लोगों से कि आप लोग इस संकीर्णता को छोड़ दें। 35 साल तक राज किया है मुसाफिर साहब ने यहाँ पर, और 35 साल में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा दिया है। हम चाहते हैं कि मुसाफिर साहब आप आइए, आप हमारे अगुवा होंगे, आप हमारे लीडर होंगे, आप हमारा नेतृत्व करेंगे। आप आराम से आए, आपका स्वागत होगा, सम्मान होगा और उनके साथियों का सबका सम्मान होगा। हम सब लोग पिछले लोग बन जाएंगे, पीछे चलेंगे, आप लोग आइए, सम्मान होगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, हम जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे। और यहाँ तक आज जब इतनी जनता हमारे साथ, तो हमें किसी का डर भय नहीं है। समय बहुत कम है, मैं शायद तो कुछ और बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार ने 2-3 बातें जो है बहुत अच्छी की है भाई। एक ओपीएस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, 1500 रुपए वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। और साथ में जो है वो पहली कैबिनेट में जो है 1 लाख नौकरियों का मुद्दा बहुत बड़ा है। ये आम लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कृपया आप सभी इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद जी, बहुत अनुभवी विचार आपके बीच में साझा किए ML पंवर जी ने। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं, जो हमारे इस राजगढ़ क्षेत्र की शान है, सिरमौर की शान है, आदर के योग्य श्री जयप्रकाश चौहान जी, जो पूर्व में हमारे PCC के मेंबर भी रहे हैं। श्री जयप्रकाश चौहान जी के अपने जो है उद्बोधन में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री जयप्रकाश चौहान। आदर के योग्य पूरे पछाद क्षेत्र से पधारे हुए हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, महिला शक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे आज के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने नामांकन दर्ज किया है, हमारी पछाद की भावी नेता, बहुत प्यारी बेटी दयाल प्यारी जी। ये धरती जो है पछाद की धरती, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। ये डॉक्टर परमार की धरती है, जिनको हिमाचल प्रदेश निर्माता के नाम से जाना जाता है। ये कुर्बानियों की धरती है, ये त्याग करने वालों की धरती है। इसलिए मैं तो पिछले 4-5 सालों से अपने आराम से बैठा हुआ था, भाई ठीक है नौजवानों को आगे आना देना चाहिए। परंतु जब हमने देखा कि हमारी कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल छाए हुए हैं, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया भाई। हालांकि आज हमारा जो पछाद
कि कांग्रेस पार्टी है, इस वक्त हमारे कोई ना नेतृत्व है, ना कोई मंडल है, ना कोई, उसके बावजूद भी जिस तरह से नौजवानों की भागीदारी आज यहाँ हुई है, मैं नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप पहली बार इतने संख्या में हमारे बीच में आए हैं। आपका मान सम्मान होगा और आपके कार्यों को जो है हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे बीच में यहाँ मीडिया बंधु भी हैं, इनका भी बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने यहाँ पर आकर हमारी इस जनसभा को कवर किया। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ, बहुत कुछ कहा जा चुका है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने को बाकी है। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि हमारे पास बहुत कुछ बोलने को है, परंतु जब ये आगे से भारतीय जनता पार्टी और विरोधी लोग जो बोलना शुरू करते हैं, हम हंस के चुप हो जाते हैं, ना हम अपनी उपलब्धियां गिनवा सकते, ना अपने कार्यों को गिनवा सकते हैं। तो नौजवान साथियों, इस रिवायत को बदलना होगा। आप लोग हमारे भविष्य हैं, देश का भविष्य है। आप लोगों को जो है इनसे लड़ना होगा। हमारे पास बहुत कुछ किया हुआ है कांग्रेस पार्टी के। अगर देश की बात करें, आप प्रदेश की बात करें, जो भी कुछ बहुत कुछ हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय बहुत थोड़ा है, रैलियों के चक्कर में हमारे को नहीं पड़ना है। हमारा वोटर जो है गाँव में बैठा हुआ है और मेरा ये सुझाव आप सभी से है कि भाई अपना गाँव, अपनी पंचायत, वहां पर अपना जोर मारिए। आप अपने वोट वहां पर है, आपको अपने वोटों का पता है। इससे आपकी दूसरी पंचायत में जाएं, गांव में घूमें, अपना गांव, अपनी पंचायत और अपने इलाके में अपने लोगों को, अपने जिस तरह से इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो नौजवान साथी है वो अपने वोटों को जो है अपने काबू में करें। हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, तो उसमें ना झिझके, बहुत ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दूर दूर तक जाना है और एक ही बात सुनते हुए आप परेशान भी हो गए होंगे। इसलिए मैं नौजवान साथियों से विशेष कर आग्रह करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई आप जाइए, आज से ही डटिए। आपको किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है। आप जाइए और अपने गाँव में, अपने इलाके में, अपनी पंचायत में आज से ही प्रचार कार्य शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम ग्राउंड स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर कार्य नहीं करेंगे तो ये हम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे मंत्री बनेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला। अगर हम बातों में ही रहेंगे, हमारे को ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी पंचायत में काम करना पड़ेगा। आज से ही जट जाइए, किसी के निर्देश की जरूरत मत करिए आप कि हमारे को कोई आदेश देगा। आज भी आप बिना आदेश के आए हैं, बिना किसी मंडल के आदेश के आए, इसके लिए हम बहुत आभारी है। कांग्रेस पार्टी आपकी बहुत ही आभारी है। और मैं ये आभार व्यक्त, जो कार्य हम पछात की जनता पिछले 15 सालों से नहीं कर पाई, हमारा जो हाई कमांड है, हमारा जो होली लॉज है, वो उन्होंने वो कर दिखाया, हमारी उस मंशा को पूरा किया है। और होली लॉज की जहां तक बात है, हम लोग बहुत पहले से वहां से जुड़े हुए हैं। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां संगठन की बात होती है वहां मैं काम नहीं करता, वहां हम काम करता है। संगठन में अगर हमसे चलेंगे तो मैं तो बड़े बड़े आगे और बड़े बड़े चलेंगे, परंतु संगठन हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए आपसे एक ही आग्रह है कि कृपया आज से ही नौजवान साथी, क्योंकि हमें जो है, हम तो अब ये चाहते हैं भाई हमारे को आप आराम दो और नौजवान साथी हमारा जो स्थान खाली हो रहा उसको पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत ही अनुभवी विचार श्रद्धेय चौहान जी से आपने सुने और मैं समझता हूं हमारे कार्यकर्ता इनके बातों की गहराई तक जाएंगे। हमें हवा में नहीं उड़ना है भाइयों, जमीन पे काम करना है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस समय। ये बात ठीक है, बहन दयाल प्यारी जी के पक्ष में बहुत हवा बह रही है। कृपया बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। इससे पहले कि एक बार मैं आप जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बहन दयाल प्यारी जी को मंच पे बुलाऊं, उससे पहले एक आग्रह आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप एक संदेश लेकर के यहाँ से जाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता आज के बाद जब यहाँ से जाएगा तो खाली नहीं बैठेंगे। अब हम घर में जाकर के आप अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जो भी भूमिका आपकी
जितना भी ज्यादा आप काम कर सकते हैं आप काम करेंगे और कृपया लगातार जो है ऑफिस में संपर्क करते रहेंगे, चाहे वो राजगढ़ का ऑफिस है, चाहे हमारा पजोता का ऑफिस है, चाहे राजसुमांदर का ऑफिस है, जहां जहां भी हमारे कार्यालय खुलेंगे वहां ऑफिस में अपना फीडबैक देंगे कि कितना काम आपने किया। आपसे कार्यालय से हर पंचायत के जो हमारे जो बूथ पहले हमने अपॉइंट किए हैं, नाम हमारे पर नोट किए हैं, कुछ इसमें से नोट करेंगे, उनसे हम फीडबैक लेते रहेंगे कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, वो सटीक जानकारी आप दें। ऐसी जानकारी ना दे जैसे पिछली बार मुसाफिर साहब के फंक्शन में दी थी, वहां से 400 की लीड है, 500 की लीड है और बाद में बहुत सटीक आप जो है वो जानकारी आप जरूर दें। और ये आपसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा। मैं बड़े अदब के साथ दिल की गहराइयों से निवेदन करूंगा कि बहन दयाल प्यारी जी आप आए कि आपका वक्तव्य सुनने के लिए जो है जनता बहुत देरी से ललायित है। बहन दयाल प्यारी आगे बढ़ो, बहन दयाल प्यारी आगे बढ़ो। सर्वप्रथम तो मैं अपने कुलदेवी देवता को प्रणाम करती हूँ और साथ में आप सभी को, क्योंकि बहुत देर हो गई और बहुत दूर दूर से मेरे सभी भाई आए हैं, मैं एक साथ सभी मंच पर जो आसीन हैं सभी का एक साथ, मेरे लिए सब बुजुर्ग हैं, सभी बड़े हैं, मैं आप सभी मंचासीन का एक साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। यहाँ पर मेरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आप सभी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, आप सबसे छोटी आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। मैं एक साथ आप सबका आदर और सम्मान के साथ आप सबका यहाँ पर आप आए, इतनी दूर दूर से बिना किसी फोन के लिए आपने इतनी दूर से जो अपनी इस बेटी को और अपनी इस बहन को जो आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ AICC का, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं का, जो स्क्रीनिंग कमेटी में बैठे उन सभी नेताओं का, कि आज उन्होंने जो ये मान और सम्मान दिया है, आप सभी को, आपकी बेटी को, इसकी इज्जत और मान अब पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के ऊपर है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी ये बेटी, आप इतनी दूर दूर से जो यहाँ पे आए हैं, आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया और आप यहाँ पर आए हैं और आकर के जो आप साथ साथ में देख रही थी कि सुबह से लेकर के अभी तक आप पूरे बाजार में साथ साथ मेरे साथ रहे। मैं आप सबका एक एक, भगवान मुझे इतना, मैं आगे क्या कहूँ, भगवान मुझे, मैं शायद आपके प्यार का जो है ये कर्ज ना उतार पाऊं। क्यों? क्योंकि हमेशा बनने वाला कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। आप सब बड़े हैं और हम बनने वाले जितने भी हैं हम छोटे हैं। कार्यकर्ता हमेशा बड़ा होता है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आज जो पूर्व में प्रदेश की सरकार रही, आज उस सरकार के इतने बुरे हाल है, बहुत बड़े बड़े नेता होने के बाद भी आज हम किसी भी सड़क में जाएं तो सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज हम किसी स्कूल में जाएं तो वहां टीचर नहीं है। आज हम किसी घर में नल लगा दिया, उसमें जल नहीं है। आज हम कहीं पे किसी कॉलेज में जाएं तो उसमें लेक्चरर नहीं है। आज हम किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आज किस मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आज हिमाचल को किसने बनाया, आज पहचान किसने दी, उस डॉक्टर YS परमार को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज इस पूरे हिमाचल प्रदेश को जिसने सजाया और संवारा है वो राजा साहब है। राजा साहब को मैं शत नमन करती हूँ, डॉक्टर YS परमार को शत नमन करती हूँ। आज हम सभी का एक दायित्व है
कि हिमाचल प्रदेश को अगर पहचान दी है तो डॉक्टर वाईएस परमार, अगर हम सब आज अच्छे से बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश हमारा है, डॉक्टर वाईएस परमार ने दिया है। हमारे राजा साहब ने उसको संवारा है, सजाया है। हम सभी मतदाताओं ने एक ही प्रण लेना है कि आज जो पूर्व में सरकार रही उसने जो है गरीबों का लहू पिया है, किसानों का लहू पिया है। आज किसान के जहां लोन माफ होने थे, आज अंडानी और अंबानी के अरबों के लोन माफ हो रहे हैं। बताऊं कि वो किस लिए हो रहे हैं? आज गरीब भूखा सोया है। वो लोन इसलिए माफ हुए कि अब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन में वो जो पैसा है वो उस पैसों के लिए देंगे। भाइयों, मैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं पछात की समस्त जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ, जे तो से पैसे दो तो लो नहीं। क्यों लो? कि भाई आप एक बात है कि वो पैसा जो है ना, वो पैसा भी उनका अगर सच्चा और अच्छा पैसा होता तो वो दे ना पाते। आज गलत चीज के लिए वो पैसा देंगे, आपको बरगलाएंगे, बहलाएंगे, लेकिन मेरी पछाड़ की जनता पैसों में बिकने वाली नहीं है। वो 12 नवंबर को हाथ के ऊपर बटन दबा करके हाथ को जो है कांग्रेस सरकार को जो है हिमाचल प्रदेश में लाएगी, निश्चित तौर पे पछाड़ में लाएगी, और निश्चित तौर पर जो है ये अंगाज जो है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जो है 12 नवंबर को जैसे ही हमारे 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, आपकी और हमारी सरकार बनेगी। उस सरकार के लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। हम सभी ने, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, सभी मेरे शीर्ष नेता है, सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे कहा है कि हमें एक एक दिन इन लोगों से बच के रहना है। ये हवा है, कांग्रेस सरकार की लहर है, इस लहर को ये तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन झूठ का जहर जरूर फैलाएंगे। उस झूठ के जहर से हमें बचना है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जहर फैलाए हैं। इन्होंने इस देश को बांट दिया है। मुझे बहुत याद है, एक वर्ग ऐसा जो हमारे पास जमीन नहीं होती थी, वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कि उस वर्ग का सुना है, उस वर्ग के लिए जो है जमीन दी है। मेरे भाइयों, हमने उस पार्टी को सींचना है, हमने उस पार्टी का धन्यवाद करना है, उस इंदिरा गांधी का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें आज ये छत दी। अरे बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके आप कहते हैं कि क्या आपका आवास बन गया है? मैं ये कहना चाहती हूँ, इंदिरा आवास योजना पहले भी बनी, क्या पहले नहीं बनी? अरे आवास तब बनता जब जमीन दी। जमीन हमारी, जो हमारी पूर्व में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उनकी देन है। उन्होंने हमें वो जमीन दी, उन्होंने हमें वो छत दिया, तभी जो है हमारे भाई बहन जो भी बीपीएल फैमिली में आते हैं तो हमें वो पैसा मिलता है। पहले भी तो सब कुछ होता था, पहले भी तो सारी योजनाएं होती थी, पहले भी तो सब कुछ मिलता था, लेकिन इस चीज के लिए क्यों बोला जा रहा है कि 70 साल में क्या किया? अरे इतने बड़े बड़े आयाम जितने भी बनाए हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, और अगर आपने किया है तो 8 साल में कुछ नहीं होता है, पलक झपकते कुछ नहीं होता है, इसलिए गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और हम सबको उस टाइम कांग्रेस पार्टी को, आप सब कांग्रेस पार्टी में थे और सभी लोग कांग्रेस पार्टी में थे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी टूटती गई और कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में शामिल हुए। अगर बीजेपी से वो लोग अपने घर में आ जाते हैं तो हमें आज जरूरत है, एक एक व्यक्ति को जरूरत है। अगर देश को बचाना है तो हमने हाथ को लाना है। हमने यही ठाना है कि 12 नवंबर को जो है हाथ का बटन दबा करके आप सब जो इतने दूर दूर से आए हैं, मैं एक अच्छे से आपसे एक नारा लगाऊंगी। उस नारा को आप जो इतने जोर से दोनों हाथ खड़ा करके लगाएंगे और आज से यही प्रण लेंगे कि हम जितने भी हैं, हमारी जो भी पंचायत है, हमारे जहाँ पे भी रिलेशन है, मेरी यहाँ मातृ शक्ति बैठी है, 3 कुलों की आप शान होती हैं। सबसे पहले हमारा नानका जहाँ से हमारे शुरू होते हैं और हमारी माताएं जहाँ पे आती हैं, उसके बाद वो घर जो घर में हमारी माता ब्याती है और हम जहाँ पे जन्म लेते हैं, उसके बाद हम
जहाँ पे ससुराल जाते हैं। हम लोगों के पास 3 कुलों की शान है। उन तीनों कुलों देवी देवताओं को हम प्रणाम करके हम एक ही बार कसम खा करके ये कहें कि 12 नवंबर का ये दिन होगा और हाथ चुनाव चिन्ह होगा और हाथ का बटन दबा करके हम जो है अपनी कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत बनाएंगे। अपने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को लाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। और जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे जो है देश में भी कांग्रेस की सरकार आएगी और ये देश जो आज बट चुका है ये बटने से बच जाएगा। आज हम किस तरह से हैं जो है हम आपस में भिड़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। इस तरह जो पार्टी है, पार्टी सबकी है और पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जोश के साथ आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक नारा लगाएंगे और उस नारे के साथ आप हमारा सहयोग करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि ये जयकारा लगेगा और इस जयकारा में इस मातृभूमि के लिए हमारा एक फौज में हमारा भाई वहां पे ग्लेशियर जब गिरते हैं और वो अपने घर में अपनी माता से बात नहीं कर सकते, अरे उन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा है। वहां पे भी बोलते हैं कि अग्निपथ योजना आ गई है, वहां पे भी 4 साल में जो बच्चा है, क्या ये आज 4 साल में हम अपने देश को क्या बचा सकते हैं? क्या वो बच्चा सीख सकता है? हमें कितना कुछ करना होगा। वो बॉर्डर पे बैठा हमारा फौजी भाई, हम यहाँ पे आराम से बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो हमारा भाई तो अपने घर में सबको छोड़ करके वहां पे बैठा है। तो क्या 4 साल बाद वो क्या करेगा? क्या वो घर आएगा? क्या बढ़िया अच्छा रिश्ता आएगा? सभी को एक अच्छा कि मेरा बेटा अपनी मातृभूमि के लिए जो है उसके लिए जो है सेवा करने गया है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा है। मैं एक नारा देती हूँ, भारत माता की, भारत माता की। अब नारा लगाऊंगी डॉक्टर YS परमार का कि जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश को बनाया है, हमें एक पहचान दी है। हम सब जो हैं हिमाचल प्रदेश के वासी हैं। डॉक्टर YS परमार अमर रहे, डॉक्टर YS परमार अमर रहे। और इस हिमाचल प्रदेश को जिसने सजाया और संवारा है, उन राजा साहब को हमेशा हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हमारा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है 12 तारीख को अपने हाथ का बटन दबा करके वो उनको हमेशा जो श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं सभी मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ, राजा साहब अमर रहे। मैं आप सभी का, आप यहाँ पे आए और आप दूर दराज के क्षेत्र से आए और बहुत सारे हमारे बंधु ऐसे भी हैं कि बहुत दूर होने के वजह से वो गए हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना बहुत आसान है, लेकिन मेरी डाठू खाड़ी जब हम जाते हैं, रासो मांदर जब हम जाते हैं और वहाँ की सड़कों के हाल हम देखते हैं तो वो हमें ही पता है, हमें उस भाई को पता है। बाई इलेक्शन हुआ, पैसा आया, नेरी पुल, छैला रोड, 1 से 2 महीने में उसका जो है बुरा हाल हो गया। अब वो पैसा कहाँ गया? अब वो लगा, जब उसकी क्वांटिटी सही नहीं होगी उसकी जांच मैं चाहूंगी कि CBI से होनी चाहिए। जब वो पैसा हमारा था, तुम्हारा था, इनकम टैक्स में जो हम पैसा भरते हैं, हमारा और आपका वो पैसा था, वो पैसा जो है वो सही जगह पे लगना चाहिए। इसलिए हम लोग भी जो है जहाँ पे भी काम होता, हम लोगों को भी खुद अवेयर रहना पड़ता है। लेकिन आज उस रोड की अगर हालत देखें तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं सच बोल रही हूँ ना? 101%। इतना बुरा हाल है। डाठू खाड़ी का हाल देखो क्या हाल है, टिंडू खड़िम्मू का हाल देखो क्या हाल है। आज कोई भी सड़क को हम पकड़ लें, चाहे वो राजगढ़ क्षेत्र है, धाटीधार क्षेत्र है, चाहे हमारा वो रासूमांदर क्षेत्र है, चाहे पझौता क्षेत्र है, चाहे वो हमारा यहाँ पे घिन्नी घाट में जितना भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है
सारी की सारी सड़कें जो है गड्ढों से तब्दील है। बहुत सारा एक निवेदन करना चाहती हूँ कि पंचायती राज का पैसा अभी तक इनसे नहीं लगा, और वो पंचायती राज का पैसा इतना करोड़ों अरबों रुपया जो था वो भी जो है कम से कम जो छोटे लिंक रोड हमारे थे तो वो लिंक रोड भी इन्होंने नहीं लगाए। कभी बोलते ये डोंगल सिस्टम खराब है, कभी बोलते कुछ खराब है, क्या पता दूसरी सरकार ने जो है उस पैसे का अच्छा यूज करना हो, इसलिए जो वो पैसा उन्होंने नहीं लगा पाए। लेकिन बहुत दुख की बात है जब एक प्रतिनिधि चुन के जाता है तो वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए छोटा छोटा बजट लाता है तो वो सही समय पे जरूर लगना चाहिए। हम इतना कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए हम सबको एक होना है, एकजुट होना है। और आप सभी को शायद मैं फोन ना कर पाऊं, हो सकता इतना बिजी शेड्यूल के होते मैं अभी आपका फोन ना सुन पाऊं, लेकिन जब भी आपकी मेरे कॉल आएगी, वो कॉल जब मेरे पास आएगी तो उसका स्क्रीनशॉट मैं ऑफिस भेजूंगी और मेरे प्रॉपर जो ऑफिस से है वो ऑफिस से आपको प्रॉपर वे में कॉल किया जाएगा। तो आपसे एक निवेदन है कि आप सभी ने जो है वहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है। एक ऑफिस हमारा सरहा में होगा, एक ऑफिस हमारा राजगढ़ होगा, एक ऑफिस हमारा हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारा नोरी और पजोता और रासू मंदिर में भी हमारा ऑफिस हो, ताकि हम लोगों को जो है वो वहाँ पे आप एक रासू मंदिर पजोता में जो भी नोरी या कहीं पे भी आप जो भी आप डिसाइड करेंगे, आप सभी जो यहाँ पे शेष नेतृत्व बैठा है उस तरह से हमारे एरिया वाइज जो ऑफिस होंगे वो ऑफिस होगा, ताकि हमारे कार्यकर्ता को जो है हमारा जो कोई भी सामान हो उस ऑफिस से जो है हम ले सकते हैं। एक और निवेदन है कि आज जितने भी अगर वो पोस्टर हैं या कुछ भी हैं वो हमारा पम्पलेट्स वगैरह अभी आने में टाइम लगेगा, पर जितना भी छोटे से पोस्टर जो हमारे अभी आए थे वो अभी आपने जरूर लेकर के भी जाना है उनको, ताकि हम कम से कम आप घर पे भी गए तो वो एक हमारे हाथ के साथ, चिन्ह के साथ और निशान के साथ कि हम लोग जो हैं वहां पे गए और ये हमारा नुमाइंदा है। तो आप सब नुमाइंदे हैं, आप सब जितने भी कार्यकर्ता है आप सब हाथ हैं, और जो दयाल प्यारी है आप सब हैं, क्योंकि कांग्रेस का जब चिन्ह है, जब पार्टी का चिन्ह हो जाता है तो हम सबका एक दायित्व वो बनता है। उस दायित्व के साथ मैं आप सबसे यही आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद जो है आप अपनी बच्ची को दें और अपनी बच्ची को सक्षम बनाएं, और उसके बाद आपकी बच्ची आपके लिए आपकी बेटी दिन कहो तो दिन में आपके साथ खड़ी रहूंगी, रात कहो तो रात खड़ी रहूंगी, मैं 24 घंटे आपके लिए काम करूंगी। मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिलाती हूँ। आप सब दूर दराज के क्षेत्र से अपने आप इतनी दूर दूर से आए, बिना कांटेक्ट के आए। मैं आपसे एक बार फिर से दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हमारी जो भी पंचायत है, हमारा जो भी पोलिंग बूथ है, कि सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो पोलिंग बूथ पे होती है। और पोलिंग बूथ का जो हमारा योद्धा है, जब हमारी टीम वहाँ पे बढ़नी चाहिए, और हमारा पोलिंग बूथ अगर मजबूत है, कहते बूथ जीता तो चुनाव जीता। हम सब ने ये प्रण लेना है कि अपने अपने पोलिंग बूथ से हम ज्यादा से ज्यादा लीड दिलाएं, कांग्रेस का सहयोग करें, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के भाई हैं ना तो वो जाने चाहिए, और जो हमारे बीजेपी के और न्यूट्रल भाई हैं वो उनको भी हमने अपने साथ जोड़ना है। जो भी बीजेपी के भाई कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका भी जो है वो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि समय रहते अगर हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो हमें भी जो है आज आप हम मेरे लिए काम करेंगे तो एक पहचान का मौका है कि हाँ उस टाइम में जो है ये कार्यकर्ता जो है दिन रात हमारे साथ थे, तो इससे जो है गाढ़ी पहचान और अच्छी पहचान होती है। आपके लिए जो है किसी काम के लिए जो है बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ विश्वास करना है अपनी बच्ची पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे, बस इतना जरूर हो कि वो काम अच्छा और करने वाला हो। इसके लिए लेकिन हमें बहुत सारे मेहनत की जरूरत है, और वो मेहनत और वो काम तभी होगा जब हम 12 तारीख को जो है अपना हाथ का बटन दबा करके 8 दिसंबर को जो है आप यहाँ से आपका अपना विधायक होगा
और आपकी आवाज को विधानसभा में पहुंचाएगा। उसके लिए मैं भाइयों में आपसे निवेदन करूंगी कि वो आपके सुख दुख की आवाज जो है विधानसभा में गूंजेगी और निश्चित तौर पे जो भी आप कहोगे, जो एरियावार जो भी समस्याएं होगी, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं सभी मिल करके, आप सभी जो बैठे हैं हम मिल करके करेंगे। इसी अंदाज के साथ आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।